नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे LM 358 के बारे में। तो इस आईसी की द्वारा हम एक चार्जिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि LM 358 आईसी लगाकर 12 वोल्ट का चार्जर जो सिस्टम होता है उसको किस तरह बनाएंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस चार्जिंग सेक्शन के लिए LM 358 आईसी का यूज़ किया जाएगा और उसके बाद 12 वोल्ट की बैटरी को हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं इस आईसी के द्वारा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो LM 358 आईसी के बारे में पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कमेंट के लिए मुझे इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो इनका नाम है इन्होंने लिखा है कि सर LM 358 बैटरी चार्जर आईसी के बारे में बताएं कि जिसके अंदर LM 358 आईसी लगी हो उसके बारे में बताएं कि उसके अंदर LM 358 लगाकर हम किस तरह एक चार्जिंग सेक्शन बना सकते हैं 12 वोल्ट के लिए, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कमेंट किया है, इनका नाम है जी अकरम आमिर। इनका नाम है जी अकरम आमिर। इन्होंने कमेंट किया था कि LM 358 बैटरी LM 358 आईसी के द्वारा बैटरी चार्जिंग सिस्टम किस तरह बनाया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो अकरम जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा LM 358 आईसी लगाकर हम 12 वोल्ट का चार्जिंग सेक्शन हम किस तरह बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक के लिए डिस्कस करने से पहले LM 358 आईसी के बारे में आपको बताना चाहिए कि LM 358 आईसी कितने पिन की आती है और किस तरह वो काम करती है, और उसके बाद ही आगे आप टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पिन डिटेल देख सकते हैं आप, LM 358 एक 8 पिन की कंपैरेटर आईसी होती है। कंपैरेटर मीन ये 2 वोल्ट को कंपेयर करके हाई या लो पास आउट करती है। मीन्स यहाँ पे 2 वोल्ट है, एक हाई वोल्ट है, एक लो वोल्ट है। हाई वोल्ट के रूप में मान के चलिए यहाँ पे 8 वोल्ट है और लो वोल्ट के अंदर मान के चलिए 6 वोल्ट है। तो इन 2 वोल्ट को कंपेयर करके जो आउटपुट होगा वो वोल्ट आउट देगा, या तो यहाँ पे हाई देगा, यहाँ पे लो आउट करेगा। हाई और लो मीन्स जो जितने पे वो आईसी को ऑपरेट करवाएगा उतने वोल्ट वो पास आउट करेगा हाई और लो के लिए। और कंपेयर के लिए दोनों वोल्ट को कंपेयर करेगा, कौन से वोल्ट ज्यादा है कौन से कम है, तो ये वोल्ट पास आउट कर देगा आगे हाई या लो वोल्ट। तो इस हाई और लो कंपेरेटर आईसी के लिए हमें इस आईसी को ऑपरेटिंग जो वोल्ट देने होंगे वो लगभग जो होंगे वोल्ट, जो वीसीसी पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे वो 3 वोल्ट से लेकर और 30 वोल्ट के आप इसे सप्लाई दे सकते हैं पॉजिटिव, यानी 3 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट की आप सप्लाई दे सकते हैं। और जीएनडी पिन यानी यहाँ पे आप ग्राउंड सप्लाई देंगे, उसके बाद ये आईसी ऑपरेट हो जाएगी, मींस ये आईसी ऑन हो जाएगी। लेकिन ये वर्किंग तब करेगी जब इसकी इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन पे हम वोल्टेज देंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 कंपैरेटर लगे हुए हैं, एक तो 1 से लेकर 3 पिन के ऊपर कंपैरेटर लगा हुआ है और एक जो कंपैरेटर लगा हुआ है 7 से लेकर 5 से लेकर 7 पिन के ऊपर, ये यानी 2 इसके अंदर कंपैरेटर लगे हैं। तो अगर हमने LM 358 आईसी के द्वारा कोई चार्जिंग सेक्शन बनाना है तो उसके लिए हम एक ही कंपैरेटर का यूज करेंगे। जो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक कंपैरेटर है, उसका यूज करके हम आगे चार्जिंग सेक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए ये आईसी किस तरह काम करेगी, जब इस आईसी के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई और ग्राउंड दिया जाएगा तो ये आईसी ऑन होगी। अब इसके जो पिन आउट है, यानी ये है इन्वेंटिंग पिन और ये है नॉन इन्वेंटिंग पिन, मींस ये नेगेटिव की पिन है, ये है पॉजिटिव की पिन। अब इन पिन के ऊपर हम कंपेयर करके वोल्ट देंगे और पिन नंबर 7 से वोल्ट आउट करा के हम एक रिले को ऑन और ऑफ करेंगे और उस रिले के माध्यम से पूरा सर्किट को ऑपरेट करवाएंगे, बैटरी चार्ज भी कराएंगे, इंडिकेशन सिस्टम भी ऑन करेंगे। और जब ये ऑफ होगा तो लो यानी फुल चार्जिंग के लिए, ऑटो कट के लिए, सभी के लिए इसको यूज करेंगे। तो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी इस आईसी के माध्यम से हम सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए। और पिन नंबर जो 5 और 6 है ये इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन है, मींस एक पॉजिटिव पिन है एक नेगेटिव पिन है, यानी एक के ऊपर जो वोल्ट दिए जाएंगे दोनों पिन के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट दिए जाएंगे, लेकिन ये कंपेयर करेगा कि किस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 6 पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, और अगर 5 नंबर पिन के ऊपर हाई वोल्ट है तो क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्ट आएंगे, यहाँ पे दोनों पिन के ऊपर यहाँ पे भी पॉजिटिव वोल्ट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वोल्ट रहेंगे।
यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर 5 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 7 वोल्ट दे रहा हूँ, तो दोनों ये पॉजिटिव पिन के ऊपर, यानी ये किस पिन के ऊपर हाई वोल्ट है, पॉजिटिव पिन के ऊपर हाई वोल्ट है, तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा मुझे हाई। अगर पिन नंबर 5 फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कर दिए 4 वोल्ट, यहाँ पे मैंने 4 वोल्ट कर दिए हैं और यहाँ पे 5 वोल्ट ही है। अब किस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग यानी इन्वर्टिंग पिन के ऊपर ज्यादा है, यानी नेगेटिव पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है, तो आउटपुट के रूप में नेगेटिव मीन लो, यानी आउटपुट के रूप में जो पिन नंबर 7 से वोल्ट आउट होगा वो लो होगा, लो में 0 वोल्ट। ठीक है जी, तो इस तरह ये ऐसी दोनों वोल्ट को कंपेयर करके आगे पास आउट करती है। ठीक है जी, अब बात करेंगे सर्किट के बारे में, तो इसका सर्किट किस तरह होगा उसके बारे में बात करेंगे। ये पूरा एक चार्जिंग सेक्शन बनाया गया जिसके अंदर LM358 आईसी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अंदर देख सकते हैं सबसे पहले इस आईसी को हम ऑपरेट करवाएंगे। ऑपरेटिंग के लिए कौन कौन से वोल्ट चाहिए, कितने कितने वोल्ट चाहिए, कि अगर हमने 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है तो हमें इनपुट जो वोल्ट चाहिए कम से कम 14 वोल्ट चाहिए, यानी यहाँ पे 14 वोल्ट चाहिए। तो आप बोलोगे 14 वोल्ट हम कहाँ से यानी जनरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रांसफार्मर आता है जो कि 15015 का भी होता है, 24024 का भी होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 15015 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगेगा, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग से वोल्ट पास आउट होंगे उसको ब्रिज डायोड लगा के डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम 14 से 15 वोल्ट लेंगे। तो ये 14 से 15 वोल्ट जो है वो सबसे पहले जाएंगे VCC पिन के ऊपर दिए जाएंगे, जो कि पिन नंबर 8 होती है VCC की पिन, और पिन नंबर जो 4 इसकी वो GND है, यानी इसके ऊपर ग्राउंड वोल्ट दिए जाएंगे, ये ग्राउंड वोल्ट। तो अब ये आईसी ऑन हो चुकी है। ऑन होने के बाद अब हमने सिर्फ 5, 6 और 7 पिन यानी एक कंपैरेटर का यूज किया, एक कंपैरेटर हमने छोड़ दिया है। तो एक कंपैरेटर किस तरह यूज किया गया, पिन नंबर 5 जो इसकी नॉन इन्वेंटिंग, ये इन्वेंटिंग पिन, और पिन नंबर 7 जो है आउटपुट की पिन है। ठीक है जी, और एक तो ये आईसी यूज की गई है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं दो यहाँ पे हमने यूज किए गए हैं 10K के वेरिएबल। वेरिएबल मींस प्रीसेट। मैंने एक शॉर्ट के अंदर मैं करवाता रहता हूँ छोटे छोटे टॉपिक, जिसके अंदर मैंने यूज किया एक 10K का, अगर हमने यूज किया है इसके अंदर वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी उसके अंदर आप शॉर्ट वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो जो 10K का यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है, और एक वेरिएबल लिया यहाँ पे भी 10K का, यानी दो वेरिएबल लिए मैंने। वो भी कौन कौन सी पिन पे ये दोनों वेरिएबल लगाए गए हैं, इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन के लिए मैंने यूज किए हैं, क्योंकि दोनों को वोल्ट को एक बार हमें एडजस्ट करना होगा फर्स्ट टाइम। जब इसको हमने एडजस्ट कर दिया, भी इतने वोल्ट पर जाके बैटरी कट हो जाए, इतने वोल्ट आते रहे, इतने वोल्ट पे कट हो जाए, तो उसके बाद जब सेकंड टाइम आप बैटरी को यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। एक बार सिर्फ आपको इस वेरिएबल को सेट करना होगा। तो इसके लिए इस सर्किट के लिए मैंने दो वेरिएबल यूज किए गए हैं जो कि 10K के हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे 10K का वैल्यू है, यहाँ पे 10K है, दो वेरिएबल है। एक जीनर डायोड का इस्तेमाल किया गया जो कि 6 वोल्ट का जीनर डायोड है। ठीक है जी, और यहाँ पे डायोड देख सकते हैं 4007 एक डायोड यूज किया गया है, और एक ये रिले यूज की गई है जिसकी 5 पिन होती है रिले, 7 एम्पियर की रिले है, ये 12 वोल्ट और 7 एम्पियर की रिले, और जिसकी 5 पिन होती है वो रिले इस्तेमाल की गई है। और इसके अंदर एक डायोड 4007 लगाया गया है, और एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है NPN, जिसे हम बोलते हैं BC547 ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, और रजिस्टर 1K की एक रजिस्टर, 1K की 2, 1K की 3, यानी 3 रजिस्टर जो यूज की गई वो 1K की रजिस्टर है। और उसके बाद एक डायोड यूज किया गया 5804, ये भी एक कंट्रोलिंग डायोड होता है कि इतने से ज्यादा वोल्ट ना बढ़े। तो इसकी मैं वैल्यू आपको मेंशन कर देता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो भी आप। डायोड जो होगा ये 6 एम्पेयर और 50 वोल्ट तक ये पास आउट कर सकता है, यानी 6 एम्पेयर और 50 वोल्ट तक ये डायोड पास आउट कर सकता है, जो कि 5408 डायोड है। तो ये डायोड यहाँ पे क्यों लगाया गया पॉजिटिव के, ये एक डायोड वाल्व का काम करता है। वाल्व मीन जिस तरह हम एक टायर के अंदर हवा भरते हैं तो वो हवा वापस नहीं आती टायर में से, तो उसके बीच में एक छोटा सा वाल्व लगाता है, इसे वाल्व कहते हैं हम
देसी भाषा में, तो वो उसका काम करता है। तो इसके अंदर यहाँ से वोल्ट एंटर तो हो सकते हैं पॉजिटिव वोल्ट, लेकिन यहाँ से वोल्ट वापस नहीं आ सकते ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे वोल्ट जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। तो इसके लिए यहाँ पे ये डायोड यूज किया गया। अगर आप यहाँ पे डायोड नहीं यूज करोगे या डायोड ये खराब हो गया, तो ये वोल्ट वापस चले जाएंगे सर्किट के अंदर, जो रिले लगे उसके माध्यम से वापस सर्किट के अंदर चले जाएंगे। तो उसके साथ क्या होगा कि जो बैकअप है बैटरी का वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये डायोड लगाना जरूरी है, जो कि एक वाल्व का काम करता है, जिसे हम 5408 डायोड यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये दो एलईडी यूज की गई है। ये दोनों एलईडी इंडिकेशन के यूज के लिए की गई है कि जब ये बैटरी चार्जिंग हो रही हो तब तो ये ग्रीन एलईडी ऑन होगी। अब जब ये बैटरी फुल हो जाएगी तो ये रेड एलईडी ऑन हो जाएगी, मीन्स बैटरी फुल हो गई है। तो ये था इसका यानी पूरा प्रोसेस, इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं। अब बात करेंगे ये काम किस तरह करते हैं कंपोनेंट। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट, आप आसानी से समझ सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये 8 वोल्ट पिन नंबर 8 के ऊपर सप्लाई दी गई है, जो कि इसको ऑपरेटिंग वोल्ट है। पिन नंबर 4 के ऊपर नेगेटिव वोल्ट दिए गए इस आईसी को ऑन करने के लिए। अब कंडीशन क्या होगी, यहां से ये वोल्ट डायरेक्ट दिएंगे पिन नंबर 4 के ऊपर। तो रिले के बारे में थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि रिले काम किस तरह करती है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि रिले के एक तरफ तो होते हैं 2 पिन होती हैं रिले के, ये देख सकते हैं, और एक तरफ 3 पिन बनी होती है। एक तरफ यानी 3 पिन होती है और एक तरफ 2 पिन होती है। तो 2 पिन जो होगी जो सप्लाई के लिए, यानी इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए सप्लाई चाहिए प्लस और माइनस की। दूसरी तरफ जो 3 पिन होती है वो होती है, एक तो होती है एनसी पिन, ये जो आप बोल रहे ये देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो होती है एनसी पिन नो कनेक्शन जिसे बोलते हैं, एक होती है पोल पीसी पोल कनेक्शन, एक होती है ओसी यानी अदर कनेक्शन। बिल्कुल मैं अपनी जो एजुकेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी किसी को अलग अलग रिले के बारे में बताया गया होगा कि ये कौन सा कनेक्शन होता है, ये पोल आता है या ये कॉमन कनेक्शन है, ये यानी लाइन कनेक्शन है, अलग अलग। तो एनसी का मीन्स नो कनेक्शन तब बोलते हैं जब रिले को कोई भी वोल्ट दिया नहीं होता, तब पीसी बराबर यानी पोल कनेक्शन। पोल मीन जो सेंटर वाला कनेक्शन होता है जो दोनों तरफ लगता है, यानी ऑन और ऑफ। यानी ये जो लीवर है पिन नंबर 1 वाला लीवर है वो पिन नंबर 4 के साथ भी लगेगा एक बार जब आईसी ऑन होगी, ये रिले ऑन होगी। जब ऑफ होगी तो ये पिन नंबर 3 के साथ रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये। तो इसके अंदर क्या है, एक लीवर लगा होता है जिसे हम बोलते हैं पोल कनेक्शन, जिसे हम मेन बोलते हैं या कॉमन कनेक्शन बोलते हैं। तो सॉरी, तो वो दोनों के साथ ही अटैचमेंट होता है, एनसी के साथ भी ओसी के साथ भी। कब होगा, जब रिले को हम सप्लाई देंगे तो उसके अंदर एक आवाज आती है, टिक टिक की आवाज आती है रिले के अंदर, मींस इसके अंदर जो लीवर है वो ऑन और ऑफ हो रहा है। तो ऑन और ऑफ ये लीवर होता है सेंटर वाला। जब ये रिले को सप्लाई दी जाएगी तो पीसी बराबर ओसी जाएगा। जब इस रिले को सप्लाई नहीं दी जाएगी तो पीसी बराबर एनसी रहेगा, यानी नॉर्मल कनेक्शन है, यानी उसके ऊपर कोई भी अभी तक सप्लाई नहीं आई है। तो ये 2 कंडीशन होती है इसके अंदर, ठीक है जी। तो अब कंडीशन क्या है इसके अंदर, जब इसको ऑन करेंगे तो ये है पीसी और ये है हमारा एनसी सॉरी ओसी, ये है ओसी अदर कनेक्शन, और ये पिन नंबर 3 जो है ये है एनसी। जब रिले को करंट नहीं दिया जाएगा, कोई भी सप्लाई नहीं दी जाएगी, तो पिन नंबर 1 जो होगी पिन नंबर 3 के साथ अटैचमेंट रहेगी, ठीक है जी। पिन 1 नंबर जो है वो 3 के साथ अटैचमेंट रहेगी। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है ये, ठीक है जी। तो अब ये काम किस तरह करिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग किस तरह होगी, इसकी टेस्टिंग किस तरह होगी, ठीक है जी। तो अब मेन मकसद आ गया इसका वर्किंग का, पूरा प्रोसेस किस तरह। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सर्किट मैंने सही किया अभी। तो इसके अंदर क्या है कि अब ये देख सकते हैं, यहाँ से जो 14 वोल्ट की सप्लाई आएगी वो जाएगी यहाँ पे पोल कनेक्शन के ऊपर, यानी पिन नंबर 1 के ऊपर जो पोल कनेक्शन है उसके ऊपर जाएगी। अब कंडीशन क्या होगी, ये पोल कनेक्शन से यहाँ पे सप्लाई जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे आगे 14 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है जी। अब अगर ये रिले ऑन नहीं है तो ये रहेगी पिन नंबर 1 का कनेक्शन 3 के साथ रहेगा, यानी पीसी बराबर एनसी यहाँ पे रहेगा, पीसी बराबर एनसी। तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई आगे पास आउट नहीं होगी। अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे जो सप्लाई है अगर हमने पिन नंबर 1 के ऊपर भेजनी है तो रिले को ऑन करना पड़ेगा। तो यानी तभी पीसी बराबर ओसी कनेक्शन जाएगा, यानी अदर कनेक्शन। जिसके बाद क्या होगा, पीसी पे जितने वोल्ट हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 14 वोल्ट है, वो डायरेक्ट ओसी के ऊपर 14 वोल्ट चले जाएंगे,
ठीक है जी। तो अब रिले किस तरह ऑन होगी, अब कंडीशन आ जाती है इन दो वेरिएबल की। तो अब दो वेरिएबल को हमने इस 14 वोल्ट के अकॉर्डिंग सेट करने हैं। तो एक बार मैंने यहाँ पे सेट करूंगा इसको कि इसके ऊपर जो वोल्ट है, यहाँ पे जो पिन नंबर 6 के ऊपर वोल्ट है, इस कंडीशन के ऊपर यहाँ पे वोल्ट मैं सेट करूँ कि यहाँ पे जो वोल्ट होने चाहिए वो होने चाहिए फिलहाल कंडीशन के अंदर यहाँ पे 0 यानी या 1 वोल्ट या 0 वोल्ट। तो यहाँ पे मैंने जो वोल्ट सेट किए हैं यहाँ पे मैंने सेट कर दिए अभी 7 वोल्ट। ठीक है जी। तो और पिन नंबर 5 के ऊपर यहाँ वेरिएबल से मैंने सेट किए हैं 8 वोल्ट। तो अब किस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है, वो है पिन नंबर 8 के ऊपर ज्यादा वोल्ट है। ठीक है, पिन नंबर 5 के ऊपर तो है 8 वोल्ट, पिन नंबर 6 के ऊपर मैंने वेरिएबल घुमा के यहाँ से 7 वोल्ट सेट किए हैं और इस वेरिएबल से घुमा के मैंने पिन नंबर 5 के ऊपर 8 वोल्ट की सप्लाई दी है यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब कंडीशन ये होगी कि अब जो ये नॉन इन्वर्टिंग पिन इस पे ज्यादा वोल्ट है, इन्वर्टिंग पिन पे कम वोल्ट है, तो यहाँ से जो वोल्ट पास आउट हो गए पिन नंबर 7 से, यहाँ पे हाई वोल्ट पास आउट हो गए। यानी जितनी भी आईसी ऑपरेटिंग है मान के जो 14 वोल्ट है, तो यहाँ पे मुझे हाई वोल्ट पास आउट मिलेंगे। तो जो हाई वोल्ट है ये इस रजिस्टर के माध्यम से इस ट्रांजिस्टर पे जाएंगे हाई वोल्ट यानी पॉजिटिव वोल्ट। तो ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा, ये ट्रांजिस्टर जो यूज हुआ है ये है ट्रांजिस्टर NPN, यानी इसको ऑन करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। तो पॉजिटिव सप्लाई इसके बेस पे आ चुकी है। तो अब कंडीशन क्या होगी, जब इसके बेस पे पॉजिटिव सप्लाई जाएगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जो कलेक्टर मीटर का जंक्शन है ये ऑन होएगा यानी जुड़ जाएगा, जिससे कलेक्टर से अमीटर की तरफ वोल्ट आएंगे जो कि ग्राउंड हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, इस तरफ जो पिन नंबर रिले के पिन नंबर 2 के ऊपर नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी, पिन नंबर 2 के ऊपर ऑलरेडी ही पॉजिटिव सप्लाई है। तो अब रिले क्या हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी रिले। तो मैंने बताया था कि जब रिले ऑन कंडीशन है, जब रिले ऑन है तो PC बराबर OC। ठीक है जी, PC बराबर OC जब रिले ऑन है। और जब रिले ऑफ होगी तो PC बराबर NC पे आएगा। यानी PC जिसे माना है ये 1 नंबर पिन है, ये भी 1 नंबर है, OC जो है वो 4 नंबर पिन है रिले की, और ये 3 नंबर पिन है। ठीक है, ये रिले की। अब कंडीशन क्या होगी, जब रिले ये ऑन हुई, ऑन होने के बाद जो पिन नंबर 1 है ये पिन नंबर 4 के साथ अटैच होगी, मीन ऑन होगी। तो यहाँ से ये सप्लाई जो 14 वोल्ट यहाँ पे थी वो 14 वोल्ट यहाँ पे आई है, और यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट ये 14 वोल्ट इस एलईडी को भी ऑन कर दिया, यहाँ पे ग्रीन एलईडी ऑन हो गई है। और ये 14 वोल्ट की सप्लाई इस बैटरी के अंदर भी जा रही है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस डायोड के साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव को ग्राउंड किया गया है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी। तो अब क्या होगा, ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो 12 वोल्ट के बाद ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो 12 वोल्ट के बाद धीरे धीरे बैटरी के अंदर 13 वोल्ट भी होंगे, यहाँ पे 13 वोल्ट भी होंगे, 13.50 वोल्ट भी होंगे, फिर 14 वोल्ट भी होंगे। ठीक है जी। तो अब हमने कट कितने पे करवाना है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, कट कितने वोल्ट पे करवाना है। अब मान के चलिए मल्टीमीटर से सिर्फ एक बार आपने चेक करना है कि यहाँ पे 14 वोल्ट हो गया है, तो इस वेरिएबल को आपने उतना घुमाना है कि यहाँ पे जो वोल्ट है इस 7 वोल्ट से कम हो जाए। यानी पिन नंबर 6 के ऊपर जितने वोल्ट हैं वो पिन नंबर 5 पे जो वोल्ट है, जब कंडीशन क्या हो, यहाँ पे 14 वोल्ट हो, बैटरी के जब 14 वोल्ट हो जाए इस जगह पे, ये बैटरी के 14 वोल्ट है ना यहाँ पे, ये बैटरी के जब 14 वोल्ट हो जाए तो इस वेरिएबल नंबर 2 को आपने घुमाना है कि पिन नंबर 5 के ऊपर पिन नंबर 6 से वोल्ट कम हो जाए। तो उतना घुमा के आप सेट करोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अब वेरिएबल को घुमा के यहाँ पे कर दिया, जब 14 वोल्ट है तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट करके यहाँ पे 6 वोल्ट कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, इतना घुमा के 6 वोल्ट कर दियो। तो अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे तो पिन नंबर 5 है उसके ऊपर तो आगे 6 वोल्ट, और पिन नंबर 7 है पिन नंबर जो 6 है उसके ऊपर 7 वोल्ट है, पिन नंबर जो 5 है उसके ऊपर कितने 6 वोल्ट है। तो अब कंडीशन क्या होगी इसके कंपैरेटर की, ये कंपेयर करेगा कि किन 2 वोल्ट में से कौन से वोल्ट कम है और कौन से ज्यादा है। तो अब जो इन्वर्टिंग पिन है उसके ऊपर नॉन इन्वर्टिंग पिन है उसके ऊपर तो 6 वोल्ट है, यानी जो पॉजिटिव की पिन है आईसी की पिन नंबर 5 उसके ऊपर 6 वोल्ट है, पिन नंबर जो 6 है उसके ऊपर 7 वोल्ट है। तो अब किस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है, पिन नंबर 6 के ऊपर ज्यादा है। तो अब ये है
जो हमारी इन्वर्टिंग की पिन। तो अब क्या होगा कंडीशन, यहाँ पे इन्वर्टिंग पिन के ऊपर 7 वोल्ट है यानी हाई वोल्ट है, और पिन नंबर 5 जो है नॉन इन्वर्टिंग पिन उसके ऊपर 6 वोल्ट है यानी जो पॉजिटिव की पिन है। तो अब यहाँ पे ये कंपेयर करेगा कि जो नेगेटिव पिन है, पिन नंबर 6, जो ये देख सकते हैं ये नेगेटिव पिन है, ये पॉजिटिव पिन होती है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जिसे हम बोलते हैं। तो नेगेटिव पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है, तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे ये पास आउट क्या करेगा, यहाँ पे पहले हाई आउट हो रहा था, अब जाएगा यहाँ पे लो। ठीक है, अब क्या यहाँ पे ट्रांसफर हो गया लो वोल्ट। अब लो वोल्ट होने के बाद इस रजिस्टर के माध्यम से जो वोल्ट यहाँ पे हाई जा रहे थे ट्रांजिस्टर के ऊपर, यहाँ पे आ गया लो वोल्ट। लो वोल्ट आने के बाद ये जंक्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा यानी इसका, तो ये एमिटर से कलेक्टर यहाँ पे जंक्शन खत्म हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई नहीं जाएगी पिन नंबर 2 के ऊपर, ग्राउंड सप्लाई। जब ग्राउंड नहीं जाएगी, रिले के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव तो है लेकिन ग्राउंड नहीं है, तो रिले को ऑन होने के लिए प्लस और माइनस यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सप्लाई चाहिए। जब इसके ऊपर ग्राउंड सप्लाई नहीं मिलेगी, नेगेटिव सप्लाई नहीं मिलेगी, तो रिले क्या आ जाएगी, ऑन की बजाय ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के बाद अब रिले ऑफ हो गया, तो ऑफ की कंडीशन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, PC बराबर NC। तो अब ये जो टर्मिनल यहाँ से यहाँ चल रहा था, ये टर्मिनल अब जो PC और 1 से 4 के बीच में था, यहाँ से ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा यहाँ से, पिन नंबर 1 का कनेक्शन हो जाएगा पिन नंबर 3 के साथ, यानी PC बराबर NC, यानी 1 नंबर का कनेक्शन 3 नंबर के साथ हो जाएगा जब रिले को सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये 1 नंबर की सप्लाई क्या होगा, एक तो पिन नंबर 1 से 4 पे जो सप्लाई जा रही थी यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगी, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे क्या होगी 0 वोल्ट हो गया। तो 0 होने के बाद एक तो ये रिले यहाँ से जो वोल्ट जा रहे थे इस ग्रीन एलईडी को, एक तो इस ग्रीन एलईडी के ऊपर वोल्ट नहीं मिलेगी, तो ग्रीन एलईडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब कंडीशन ऑफ हो जाएगी। तो ग्रीन एलईडी तो ऑफ होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तो वोल्ट आ रहे हैं पिन नंबर 3 के ऊपर, और पिन नंबर 3 के ऊपर एक रजिस्टर के माध्यम से रेड एलईडी लगाई गई है, तो यहाँ से तो इसे ग्राउंड मिल रहे हैं और यहाँ से इसको पॉजिटिव मिल गई, तो ये रिले क्या एलईडी क्या होगी, ऑन। तो अब इधर से बैटरी तो कट हो गई है, 14 वोल्ट होते ही बैटरी कट होगी, और उसके बाद क्या हो गया, ये जो है ग्रीन एलईडी भी ऑफ होगी यहाँ पे क्योंकि वोल्ट नहीं आ रहे पिन नंबर 4 से, और पिन नंबर 3 से जो वोल्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अब रेड एलईडी के ऊपर क्योंकि रिले ने कट कर दिया। तो कट होने के बाद जो रिले के ऊपर जो वोल्ट आ रहे हैं, रिले से जो वोल्ट आ रहे हैं पिन नंबर 3 से, वो इस एलईडी पे आ रहे हैं, रेड एलईडी पे। अब रेड एलईडी जो ऑन हो चुकी है, मीन्स यहाँ पे रेड एलईडी हमने लगाई है फुल चार्जिंग के लिए। ठीक है, ये फुल चार्जिंग के लिए, ये चार्जिंग के लिए थी। ठीक है जी, तो अब चार्जिंग वाली एलईडी ऑफ हो गई है, फुल एलईडी जो फुल बैटरी चार्जिंग वाली एलईडी ऑन हो चुकी है जो कि रेड है। ठीक है जी, अब बैटरी का प्रोसेस कब तक ये ऐसा रहेगा, ये ऑटोमेटिक रहेगा जब तक इसके जो वोल्ट है 14 वोल्ट रहेंगे, ये जब तक रहेंगे तब तक ये बैटरी स्टार्ट नहीं होगी चार्जिंग के लिए। जब बैटरी के वोल्ट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएंगे, जैसे वापस वही कंडीशन आ जाएगी, पहले 14 थे फिर कम होते होते ये मान लो 13 या 12 वोल्ट रह गए, तो क्या होगा, यहाँ से जो वोल्ट हमने सेट किए हुए थे, यहाँ से जहां से जो हमने वोल्ट सेट किए हुए थे जेनेडाइट के माध्यम से जो 6 वोल्ट फिक्स किए हुए थे, अब वोल्ट जैसे ही यहाँ से ये जो हमारा कंपैरेटर है ये वोल्ट को ड्रॉप आउट करना बंद कर देगा। जैसे ही ये बंद होगा फिर प्रोसेस दूसरी बार स्टार्ट होगा। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यानी बैटरी को किस तरह हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करना है और किस तरह ऑटो कट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, LM358 आईसी लगा के इसको हमने यूज किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो ये था पूरा टॉपिक। अब इस टॉपिक के अंदर टॉपिक खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, अगर किसी को पता लगा हो तो इसके अंदर मुझे जरूर बताना, लेकिन मुझे मालूम है वो क्या मिस्टेक है, कौन सी आपने चेंज करना है इसके अंदर। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता लगा हो कि ये इसके अंदर अगर फॉल्ट फाइंडिंग हमने दूर करनी हो तो किस तरह इसके अंदर दूर करेंगे, कि वो कौन सा फॉल्ट इसके अंदर रह गया एक छोटा सा, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर एक छोटा सा मैंने एक फॉल्ट रखा है, तो वो आपने क्लियर करके मुझे बताना है कि इसके अंदर कौन सा एक छोटा सा फॉल्ट रह गया है, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपने इसको पूरा डिस्कस किया है, इसको पढ़ा आपने, इसको आपने देखा है। अगर अपने दिमाग से इसको समझा है भी इसके अंदर ये भी फॉल्ट एक रह गया है कि ये किस तरह काम करेगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर, तो उसके बारे बिल्कुल बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सी पिन को
सॉरी कौन सी चीज़ को हमने चेंज करना है इसके अंदर, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये था पूरा ओवरऑल जो हमारा चार्जिंग आईसी, जिसके अंदर हमने यूज़ किया LM318 12 वोल्ट बैटरी चार्जिंग के लिए, चार्जिंग कट के लिए और चार्जिंग स्टार्ट के लिए। यानी जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बैटरी कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये पूरा हमारा टॉपिक था। तो इसके अंदर एक छोटा सा फॉल्ट है, वो भी आपने मुझे बताना है कमेंट के अंदर, इसके अंदर कौन सा फॉल्ट रह गया है, तो उसको हम किस तरह सही कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपने जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अदर भी आपके पास कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहता हो तो बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल देसी लैंग्वेज के हिसाब से, तो वो आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरह ये पूरा प्रोसेस काम करता है, कि हमारा ऑन ऑफ सिस्टम किस तरह होता है, चार्जिंग कट डिस्चार्जिंग, और ये पूरा सिस्टम किस तरह काम करता है उसके बारे में डिस्कस नए टॉपिक के ऊपर भी करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।